जब वो पहले ही भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 400 सीट आएंगी तो चुनाव करवाने की जरूरत क्या है। ये वो सरकार है कि घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश, कि या तो सरकार मांग मान ले और नहीं तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम एडी चोटी का जोर लगा देंगे। नमस्कार, मैं शाहीन खान और 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। इस समय दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूँ, जहाँ पर महापंचायत किसान मजदूरों की हो रही है और मांगे वही पुरानी MSP की गारंटी, जिसको लेकर के लगातार किसान सड़कों पर है। इसी बीच राहुल गांधी ने बड़ी बात कह दी है, 5 गारंटी राहुल गांधी किसानों को लेकर के दे रहे हैं। ऐसे में किसानों को किसकी गारंटी पे भरोसा है? क्या वो राहुल गांधी यानी कि इंडिया गठबंधन को एक बार मौका देंगे जिस तरीके के किसान सड़कों पर? सर, आप लोग यहाँ पंचायत कर रहे हैं, इसी बीच राहुल गांधी ने 5 गारंटी किसानों के लिए दी है, जिसमें वही मांगे जो आप लोग यहाँ पर पूरी कर नहीं, अच्छी बात है। आज किसानों के जो मुद्दे हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों के घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल हो रहे हैं। और ये जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चला और जो लगातार संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में पूरे देश और अलग अलग प्रदेशों में जो संघर्ष चल रहा है, ये उसका नतीजा है जी। तो आप लोग भरोसा करेंगे गठबंधन जो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी 5 अगर आप लोगों को गारंटी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं भरोसा होगा? देखिए, राहुल गांधी का नंबर तो बाद में आता है, पहले मोदी से निपटने में लगे हुए अभी हम। मोदी जी से निपट पाएंगे? 2024 का चुनाव नजदीक है। देखिए, ये हमारा मंच है, यहाँ सारी हमारी जो मांग है वो लिखी हुई है। हमारा मुद्दा है जो समझौता 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मोदी सरकार का हुआ, उसको सरकार लागू करे। और उसमें MSP गारंटी की बात हो, चाहे किसानों की कर्जा माफी की बात हो, बिजली बिल की बात हो, लखीमपुर खीरी की बात हो, किसान मजदूरों की पेंशन की बात हो, या जो एक युवा किसान शुभकर्ण शहीद हुआ, उसमें हमने न्यायिक जांच की मांग करी। उसमें हमने मांग करी कि हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो केंद्र के गृह मंत्री हैं, इनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये किसान बार बार सरकार कह रही थी दिल्ली नहीं आ सकते, आज किसान इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली आया है और सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनेगी तो अब की बार किसान ट्रैक्टर लेकर के आएगा। और जब किसान ट्रैक्टर पर चलता है और जब जब संयुक्त किसान मोर्चा घोषणा करता है तो वो सरकार की छाती पर आकर के श्रीकेश जी मन से बात करें कि एक तरफ सरकार कहती है कि हमने इजाजत दे दी, परमिशन दे दी, दूसरी तरफ बसों को रोका जा रहा है, ट्रेनों पे जो है किसानों को रोका जा रहा है। बस ये एक तरफ परमिशन देते हैं, दूसरी तरफ रोकते हैं। यहाँ रामलीला ग्राउंड में पानी भर दिया, रात को आप देखिए, ट्रेनों को लेट कर दिया, या ट्रेनों में किसानों को रोक दिया या बसों को रोक दिया। उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में किसान आए, इतने ही किसान बाहर भी है। और अगर मैं ये मानता हूं ये ट्रेनों को ना रोकते तो शायद दिल्ली में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं मिलती। तो सरकार के लिए ये एक ट्रेलर है कि सरकार अपने वादों को और किसानों की मांगों को पूरा करे, नहीं तो फिर हाल बुरे होने वाले हैं। प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, यहाँ पर लगभग 400 पार का आंकड़ा सरकार दे रही है और दावा भी कर रही है तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। नहीं, जब वो पहले ही भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 400 सीट आएंगी तो चुनाव करवाने की जरूरत क्या है? फिर चुनाव करवाने की जरूरत क्या बची है? ये इलेक्शन कमीशन पे आप देखिए किस तरह से कब्जा कर लिया। अभी चुनाव आयुक्त जो है वो प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो हर जगह, चाहे वो आज सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, अलग अलग स्वतंत्र एजेंसियां हो, सबके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। मीडिया भी पूरी गोदी मीडिया हो रही है। तो बड़े सवाल है। ये वो सरकार है कि घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश, वो सरकार है। आखिरी सवाल लूंगी, 2024 को देखकर के किसान क्या सोच रहा है? क्या जिस तरीके की बात आप कहते हैं वोट की चोट में होगा? देखिए, बीजेपी को तो वोट देगा नहीं किसान। किसान, मजदूर और जो इस देश में लड़ने वाले लोग हैं सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। इस किसान ने ये तय कर लिया है कि या तो सरकार मांग मान ले
और नहीं तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम एडी चोटी का जोर लगा देंगे। बड़ी बात कह रहे हैं, यहाँ से एडी चोटी का चोट है। कुछ और लोगों से जुड़ूंगी। आप क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से आप लगातार सड़कों पर है सरकार, लेकिन लगातार आपकी नजरअंदाजी कर रही है? देखो किसानों से किसान, जवान, पहलवान, सरकार ने ये नहीं किसान को परेशान किया, हर वर्ग को परेशान कर दिया है, मजबूर कर दिया है कि किसान दिल्ली कूच करे। और अगर वो दिल्ली आ रहा है, दिल्ली यहाँ गटर का पानी भर दिया है किसानों के लिए, जाए कि ये परेशान हो जाए, इनको बदबू आए और यहाँ से भाग जाए। किसान, इन्हें ये नहीं पता किसान भगवान से नहीं डरता, उसकी फसल को नष्ट कर दिया, ओले पड़ गए, हरियाणा में कितनी फसलें बर्बाद हो गई। ये क्या चाहती है सरकार? क्या किसान आत्महत्या करता रहे? क्या किसान अपने हक की लड़ाई नहीं लड़े, आवाज नहीं उठाए? अगर किसान आवाज उठा रहा है उसको ये आतंकवादी बता रहे हैं, अगर झारखंड में जंगल कट रहे हैं वहाँ उनको ये नक्सलवादी बता रहे हैं, पंजाब का अगर किसान उठ रहा है उनको खालिस्तानी बता रहे हैं। शर्म नहीं आ रही सरकार को? 80 करोड़ लोगों को राशन देती है सरकार, आप ही लोगों के खेतों से आता है और आप ही लोगों को जो है ध्यान नहीं देंगे। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को कि जो ये कह रहा है कि मैं 80 लाख लोगों को मैं भोजन, 80 करोड़ लोगों को मैं खाना खिला रहा हूँ, तो यह शर्म की बात है प्रधानमंत्री के वो लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा और उनको राशन दे रहा है, और जो भी चीज मुफ्त में मिली है आज तक उसने देश को बर्बाद किया है। बोल रहे हैं सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक तरफ 80 करोड़ लोगों को जो है राशन में पाल रही है, वहीं कुछ लोगों को नौकरियां नहीं दे रही है। लगातार आप देख सकते हैं भारी संख्या में किसान और मजदूर यहाँ पहुंचे हैं। 2024 को लेकर के किसान क्या सोच रहे हैं? 2024 बहुत ही नजदीक है, ऐसे में किसान की सोच, किसानों की सोच बहुत अच्छी है। किसान चाहता है उसके जितने मांगे हैं सारी मांग सरकार मान ले। हमें अपनी मांगों से जरूरत है, सरकार से लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ना तब पड़ता है जब जरूरत नहीं पूरा होती है, मांग नहीं पूरा होती। आप लोगों की मांग पूरी हो रही है ना मांग पूरी होती तो फिर दिल्ली में आने की जरूरत क्या होती है? इसलिए सरकार क्या होगा? लड़ाई करेंगे सरकार के खिलाफ, हल्ला बोलेंगे क्या? सरकार के खिलाफ लड़ाई, अगर वो जरूरत पड़ती है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अभी जरूरत नहीं पड़ी है, 24 का चुनाव आ गया है, तब तक इंतजार करेंगे। नहीं, जरूरत तो पड़ी गया है। हमारे जो भी राष्ट्रीय कमेटी के हैं, हमारे जो नेता हैं, जो भी आह्वान करते हैं उस पर हम लोग काम करेंगे। ये मैं मीडिया के उसमें कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो भी वादा किया अब तक पूरा नहीं किया। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने चुनाव पहले वादा किया था 2700 रुपए प्रति कुंटल गेहूं करने का, लेकिन सरकार ने वो वादा भी पूरा नहीं किया। 2400 में उलझा दिया किसान को। 125 सरकार गिरा रही है। देखिए 370 राम मंदिर और सीए 3 बारों की बात। हम किसान के मुद्दे की बात कर रहे हैं मैडम। किसान को चाहिए फसल का दाम, किसान को लोन नहीं चाहिए, फसल का रेट चाहिए, और हमें फसल के दाम मिलेगा तो हमें किसी प्रकार को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना तो हमें कर्ज माफी पूरा उद्योगपतियों की होती है, लेकिन किसान की होती नहीं कभी भी। मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो लगता है आप लोगों की मांगे पूरी होंगी? ये चुनाव पहले जो उनने जो भी वादा किया लेकिन वो पूरा किसी ने नहीं किया। पहले भी आंदोलन होते थे, मंदसौर में 6 किसानों को मार दिया सरकार ने। अभी भी ओलावृष्टि हुई है, उसमें किसी भी किसान को भी मुआवजा नहीं मिला। सर्वे किया, 4 बार सर्वे हो चुका, लेकिन किसी किसान ने सरकार तो कहती है सिर्फ एक ही राज्य से जो है किसान आ रहे हैं, चाहे वो पंजाब ले लो या फिर उत्तर प्रदेश, बाकी किसान काफी। मैडम मैं मध्य प्रदेश से हूँ। अब सब बोलते हैं कि ये सरदार है, जाट है। मैं मीणा कास्ट से हूँ, मीणा समाज से हूँ मैं। ये बताइए, राहुल गांधी 5 गारंटी दे रहे हैं किसानों के लिए, क्या आप लोग 24 महीने चुनेंगे? तो मैडम मैं राजनीति पे कोई बात करना नहीं चाहता किसी पार्टी पे, ना राहुल गांधी जी पे, ना कोई मोदी जी पे। हमें चाहिए फसल का भाव चाहिए, चाहे राहुल गांधी जी दे दे या मोदी जी दे, कोई दे दे, हमें फसल का रेट चाहिए। हमें तो बात करने के लिए तो देखिए किसानों से बात कर रही थी, और एक तरफ राहुल गांधी ने आज नासिक में बड़ी बात की है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 5 गारंटी वो किसान और मजदूरों के लिए लेकर आए। यहाँ पर क्या लोगों को, किसानों को 2024 को देखते हुए किसी गारंटी पे भरोसा है? यही मैं बात करेंगे। फिलहाल मैं शाइन